हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित खरे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उड़ते परिंदे। और आज की इस क्लास में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कैलेंडर, और कैलेंडर में भी हम वो डिस्कस करने वाले हैं जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है। ठीक है, और ये जो कैलेंडर वाला टॉपिक है, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं अलग अलग चैनल्स के द्वारा, जहां पर आपको अलग अलग कोड याद करने पड़ते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उसके लिए अलग अलग कोड याद करने पड़ते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग बिना कोड के इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सिंपली जो बच्चों को डाउट आया है उसके बारे में मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ। ओके, ऑर्डिनरी ईयर 365 डेज, लीप ईयर 366 डेज। ओके, और यहाँ पे जो डाउट क्रिएट हुआ है बच्चों को वो ये है कि सर 100 ईयर्स में कितने ऑड डेज होते हैं। ठीक है, और 200 ईयर्स में कितने ऑड डेज होते हैं, 300 ईयर्स में कितने ऑड डेज होते हैं, 400 ईयर्स में कितने ऑड डेज होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि भैया 100 ईयर्स में कितने लीप ईयर होते हैं और कितने ऑर्डिनरी ईयर होते हैं। ठीक है ना, तो देखो लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं आपको पता होना चाहिए ये भी। ठीक है, तो 366 डेज होते हैं लीप ईयर में। ओके, लीप ईयर जो होते हैं उसमें 366 डेज होते हैं, और आपको पता है कि 1 वीक में 7 डेज होते हैं, और 7 डेज से अगर एक्स्ट्रा आ रहा है ना, 7 से अगर डिवाइड करते हैं उस पर्टिकुलर नंबर्स को और हमें रिमाइंडर बचता है, वो रिमाइंडर को हम ऑड डेज बोलते हैं। ठीक है, उसी के हिसाब से हम जो डेज है उसको डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं ये हम लोग देख लेते हैं। तो 366 को जब आप डिवाइड करोगे तो 7 5 जा 35 बचा कितना 1, तो यहाँ पे 16, तो 7 2 जा जो है 14, और रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ पे, रिमाइंडर यहाँ पे हो जाएगा गाइस 2, है ना। तो 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑड डेज। तो ऑड डेज इन लीप ईयर कितना हो गया, 2 डेज। ओके, और ऑर्डिनरी ईयर तो ऑर्डिनरी ईयर में आपको पता है कि 365 डेज होता है, और 365 डेज होता है, और इसको जब हम ऑड डेज फाइंड आउट करने के लिए 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा गाइस, 1 बचेगा। ओके, तो ऑर्डिनरी ईयर कितना हो जाएगा, 1 डे। ओके, 1 डे। ठीक है ना, तो ऐसे ही जब हम 100 ईयर्स में निकालते हैं, 100 ईयर्स में, ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे कि कितने लीप ईयर हैं और कितने ऑर्डिनरी ईयर हैं। तो जब हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे 100 ईयर्स पे, तो लीप ईयर को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, एक तो 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, और अगर सेंचुरी ईयर है तो 400 से डिवाइड करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, 100 को 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो आप देखिए कंप्लीटली 25 टाइम्स जो है ये डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता है। तो क्या गाइस 25 लीप ईयर होंगे 100 ईयर्स पे? बिल्कुल नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि 100 चूंकि एक सेंचुरी ईयर है। ठीक है, 100वां साल जो है सेंचुरी ईयर है। अगर सेंचुरी ईयर है तो हम क्या करेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे। तो 400 से जब डिवाइड करते हैं तो कंप्लीटली डिवाइड ये नहीं होता है। ठीक है, तो दैट्स वाई हम क्या करते हैं, 25 माइनस 1 कर देते हैं। तो यहाँ पे 24 क्या हो जाएंगे, लीप ईयर। ठीक है, और 100 में से 24 ईयर जो है लीप ईयर है, तो ऑर्डिनरी ईयर कितने होंगे, ऑर्डिनरी ईयर टोटल कितने हैं, 100,
और लीप ईयर कितने 24, तो 24 को माइनस किया तो कितना आ गया 76, ठीक है। तो 76 ईयर्स जो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे ऑर्डिनरी ईयर, ऑर्डिनरी ईयर, ठीक है। अब एक चीज मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि भाई कंप्लीट 100 ईयर में, 100 ईयर्स में लीप ईयर जो है, लीप ईयर कितने हैं 24, ओके। और हमको पता है कि एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, 2 ऑड डेज, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 48, है ना। और ऑर्डिनरी ईयर के बारे में बात करें तो ऑर्डिनरी ईयर, तो ऑर्डिनरी ईयर के बारे में बात करें तो भैया क्या हो जाएगा यहाँ पे 76, और एक ऑर्डिनरी ईयर में एक ऑड डे कितना होता है 1, सॉरी एक ऑर्डिनरी ईयर में एक जो है ऑड डेज होता है, ऑड डे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 76, ओके। अब हम क्या करेंगे इनको प्लस कर देते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो गया 48 प्लस 76, जब आप देखोगे तो क्या हो जाएगा 8 और 6 क्या हो गया 14 बचा 1, तो 7 4 11 और ये किए 12, ओके। तो 124 तो ऑड डेज हो नहीं सकता, ठीक है। तो 7 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 1 जा 7, बचा कितना 5, ठीक है। और 7 7 जा 49, और रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर इज 5, ओके। तो 5 क्या हो गया ऑड डेज, ठीक है ना। ये रही बात हमारी क्या 100 ईयर्स पे, इस पे तो किसी को प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन दिक्कत किस पे आ रही है कि 200 ईयर्स में अगर ऑड डेज फाइंड करना है तो, ठीक है, ऑड डेज फाइंड आउट करना है तो मैंने डायरेक्टली क्या करा था 100 प्लस 100 में 2 टाइम्स इसको यहाँ पे डिवाइड कर दिया, मतलब सॉरी इनको बांट दिया मैंने, डिवाइड कर दिया ना, ऐसा ही है ना। तो ये इसका ऑड डे कितना हो जाएगा 5, और इसका ऑड डे कितना हो जाएगा 5, और जब दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10, तो 10 तो ऑड डेज हो नहीं सकता, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया कि हमारा ऑड डेज, ओके। अब देखिए 200 ईयर्स में 3 ऑड डेज आ गया, ओके। अब कुछ लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम है कि सर मतलब अब देख ही लो आप प्रॉब्लम, है ना। 200 ईयर्स में 3 ऑड डेज कैसे आता है, देखिए आप आराम से, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे लीप ईयर कितने हैं वो देखोगे यहाँ पे, ओके। वैसे ही आप यहाँ पे ऑर्डिनरी ईयर भी देखोगे, है ना। तो ऑर्डिनरी आप ईयर देखोगे तो लीप ईयर देखने के लिए क्या करते हैं हम 400 में 4 का डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, और कितने टाइम्स डिवाइड होगा गाइस 50 टाइम्स, ठीक है ना। तो 50 ईयर्स क्या लीप ईयर होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, ठीक है। क्योंकि यहां पे देखो एक 100वां साल, 100वां ईयर, और 200वां ईयर, ईयर जो कि लीप ईयर नहीं है, ठीक है नहीं है। इसीलिए हम क्या करेंगे यहां पे, इसलिए हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं 50 में से ये जो 2 ईयर्स है इसको माइनस कर देते हैं, तो कितना आ गया 48, 48 है ना। अब देखो 48 जो है लीप ईयर हो गया, तो ऑर्डिनरी ईयर जो है कितने हो जाएंगे, ऑर्डिनरी ईयर हो जाएंगे गाइस 200 माइनस 48, है ना। कितना हो गया 152, और हमको पता है कि एक ऑर्डिनरी ईयर में एक ऑड डेज होता है, तो 152 में कितना हो जाएगा 152 ऑड डेज, और ये 48 लीप ईयर, मतलब एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, कितने होते हैं 2 ऑड डेज। तो 48 में कितना हो जाएगा 48 इंटू 2, है ना। कितना हो गया 96, यहाँ पे हम इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 और 2 8,
9 और 5 कितना हो गया 14, बचा 1, 1 और 1 ये 2, 248। अब 248 में कितने ऑड डेज होंगे ये निकालने के लिए अपन 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पे ध्यान से, मैं काम करता हूँ यहाँ पे करता हूँ, है ना। 7 248, तो 7 3 जा 21, बचा कितना ये 3 8। ओके, तो 7 5 जा 35, है ना, 8 में से 5 ये 3। अब देखिए गाइस यहाँ पे रिमाइंडर जो है कितना आ गया हमारा 3, तो क्या 3 जो है 3 ऑड डेज इन 200 ईयर्स आ गया गाइस, ये हो गया हमारा। अब देखिए ऐसे ही जब मैं देखूंगा यहाँ पे कि 300 ईयर्स, 300 ईयर्स, है ना, 300 ईयर्स में आप देखिए लीप ईयर कितना हो जाएगा, लीप ईयर, लीप ईयर आप देखिए 300 को आप जब क्या करोगे 4 से डिवाइड करोगे, ठीक है, जिससे जितने से भी डिवाइड होगा 75 टाइम्स, 75 टाइम्स। ओके, और यहाँ पे आप क्या करोगे 300 चूंकि एक सेंचुरी ईयर है तो 400 से डिवाइड करोगे, तो यहाँ पे ना 100 डिवाइड होगा, ना 200 डिवाइड होगा, ना 300 डिवाइड होगा, तो यहाँ पे 3 जो है माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 72, है ना। तो 72 ईयर्स जो है क्या हो जाएंगे यहाँ पे लीप ईयर्स। तो और 72 में हम 2 का डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि भाई हमको पता है कि 1 ईयर मतलब लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं। सिंपल 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 144 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए 300 ईयर्स पे ये जो है ऑर्डिनरी ईयर, ऑर्डिनरी ईयर। ओके, तो आप देखिए ऑर्डिनरी ईयर कितने हो जाएंगे, अगर 72 हमारे क्या है लीप ईयर है, तो 228, ठीक है, 228 ईयर्स जो क्या हो जाएंगे ऑर्डिनरी ईयर हो जाएंगे। तो यहाँ पे 144 और ये 228 ये प्लस हो जाएगा, है ना, ये प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2, मतलब ये 4 और 8 क्या हो गया 12, बचा 1, 4 और 2 क्या हो गया 6 और 1 ये 7, और ये 1 और 2 क्या हो गया ये 3, 372। तो ये ऑड डेज तो होगा नहीं, हम क्या करेंगे इसको 7 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा ऑड डे। तो देखिएगा ये 7 को हमने 7 से 372 को डिवाइड किया, तो 7 5 जा 32, बचा कितना ये 35, सॉरी बचा 2, ये 2, 7 3 जा 21, बचा कितना 1, तो ये 1 जो हो गया ये ऑड डे। ओके, तो 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑड डेज इन 300 ईयर्स। ओके गाइस, तो और ऐसा हो गया। तो ऐसे ही मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 100 ईयर्स पे जो है 400 ईयर्स का देख लेते हैं। तो हमको पता है कि भाई 100 ईयर्स में 5 ऑड डेज होते हैं, 5 ऑड डेज होते हैं। ओके, तो 400 ईयर्स में क्या हो जाएगा, 400 को हम ऐसे डिवाइड करते हैं 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100। ओके, तो गाइज हमको पता है कि ये 5 होता है, ऑड डेज 5 इसका भी, ऑड डेज 5 इसका भी, ऑड डेज 5 मतलब 100 साल में कितने होते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 20, अब 20 तो ऑड डेज हो नहीं सकता, तो हम 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 2 जा ओ सॉरी 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 100 ईयर्स, तो इसको हम जब क्या करेंगे पूरा कंप्लीट किससे डिवाइड करेंगे, जैसे मैंने बताया था कि 4 से आप डिवाइड करोगे तो ये कंप्लीटली यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा 100 टाइम्स। ओके, और चूंकि ये एक क्या है सेंचुरी ईयर है, तो आप 400 से डिवाइड करोगे तो ये भी डिवाइड हो जाएगा, तो मतलब कुल मिला के 0 यहाँ पे ऑड डेज हो जाएंगे, है ना। तो गाइज पूरा जो चैप्टर है पूरा जो टॉपिक है वो ऑड डेज पे आधारित है। ओके, तो आपको ऑड डेज से ही यहाँ पे सॉल्व करना है। अगला मैं वीडियो लेकर के आऊंगा जिसमें कुछ ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस है जहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, पैड वर्जन में भी, ठीक है ना। तो तब तक के वीडियो
को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आएगा कि 100 में 5 और 200 में 3 और 300 में 1 और 400 में 0 ऑड डेज हैं। ओके, कैसे क्या मैंने लेकर के आया तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगर आप ऐसी वीडियोस को पाना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो क्रिएट होगा या जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा अपने चैनल में, आप लोगों को बिना सर्च किए आप लोगों को मिल जाएगा। ओके, और अगर आप ऑनलाइन पेड वर्जन में क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे मेरे नंबर पे मैसेज करके बताइएगा, ठीक है, ताकि मैं आपको फीस स्ट्रक्चर और कैसे क्या आप लोगों को पढ़ाई करनी है, कैसे क्या आप लोग अपने सिलेक्शन के लिए एक सीट को सिक्योर कर सकते हैं, सारी बातें हम लोग करेंगे। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।